बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। हादसात में अब तक 100 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। सूबे में हाई अलर्ट जारी। लसबिला से कराची और बलूचिस्तान का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। खुज़दा, रतोडेरो, शाहरा सैलाबी रैले की नज़र। लैंड स्लाइडिंग से सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाले ज़मीनी रास्ते भी बंद। उथल के करीब सैलाबी रैले में फंस जाने वाले सैकड़ों ख़ानदानों को ईदी और पाक बहरिया की टीमों ने महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पंजगुर में तूफ़ानी बारिशों से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। कोयटा के सयाहती मकाम हन्ना ओढ़क के नदी नालों में तुग़यानी के बायस ओढ़क जाने वाले सयाह फंस गए। मुतासरा अफराद को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अगले 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी रहने का इम्कान। ISPR के मुताबिक पाक फौज के दस्ते बलूचिस्तान और DG खान के मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा। कराची में रात भर वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके और अहम शाहराहों पर पानी खड़ा हो गया। शारा फैसल, कुरंगी रोड, II चौधरीगर रोड, स्टेडियम रोड, यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मिन्हास रोड, शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक जाम। सरशाह मोहम्मद सुलेमान रोड, स्टेडियम रोड, शहजाद खलील रोड पर पानी जमा। कुरंगी कॉजवे और क्रॉसिंग रोड बंद होने से क़यूमाबाद, चुरंगी और इतराफ में ट्रैफिक जाम। सिविक सेंटर से न्यू टाउन थाने जाने वाली यूनिवर्सिटी रोड का ट्रैक भी बंद। सिटी रेलवे कॉलोनी गंदे पानी के जौहर का मंजर पेश करने लगी। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शारा फैसल पर सबसे ज़्यादा 12.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज भी शहर में बारिश की पेशगोई। सैलाब से राजनपुर में तबाहकारियाँ, एकड़ों पर खड़ी फसलें। सैलाबी पानी की नज़र। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों पर बारिश के बाद आने वाले सैलाब से सैकड़ों बस्तियाँ मुतासर। हज़ारों लोग बेघर हो गए। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप कायम। मुतासरीन की हुकूमत से नुकसानात के इज़ाले की अपील। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली में मुसलसल बारिश। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बाजारों में पानी दाखिल। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शहरी घरों में महसूर। मुतादिद इलाकों में रात से बिजली बंद। बारिश से बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खतरात बढ़ गए। बारिश से दरियाए पूंछ में तुग़यानी, दरिया का पानी कोटली दखाड़ी पार्क और करीबी आबादी में दाखिल। मरेंगे लेकिन शिकस्त नहीं मानेंगे। 2018 की हुकूमत बदतरीन तारीख की बदतरीन धांधली की पैदावार थी। हमें रियासत को बचाना है, सियासत बचती रहेगी। 22 करोड़ अवाम परेशान है कि ये क्या मुल्क है जहाँ पर इतनी बड़ी धांधली हो, इतनी बड़ी करप्शन हो और दोहरे मयार हो और वहाँ पर कोई इंसाफ देने वाला ना हो। इसकी फस्तायत का मुकाबला करेंगे, इसकी ज़हनियत का मुकाबला करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। हालात मुश्किल ज़रूर हैं, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन खुदा की कसम इस ऐवान की मदद से और अल्लाह की मदद से और आपके तावन से हम पाकिस्तान को बनाएंगे और ये बनाएंगे इंशाअल्लाह। जमहूरियत में तमाम इदारों का अपनी अपनी हदूद में काम करना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट कहते हैं, इस बात को समझे बगैर हम सिर्फ दायरे में घूमते रहेंगे और कहीं नहीं पहुँचेंगे। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि अदालत फैसला करे तो हक़ और इंसाफ के साथ। इम्तियाजी सलूक कबूल नहीं। ये नहीं हो सकता मेरे साथ कुछ और किसी और के साथ कुछ बर्ताव हो। लड़ेंगे मरेंगे लेकिन शिकस्त नहीं मानेंगे। फस्ताई ज़हनियत का मुकाबला करेंगे, झुकेंगे नहीं। पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था, उस वक्त तो किसी ने सो मोटो नहीं लिया। लाडले को दूध पिलाकर इक़्तिदार में मुकम्मल सपोर्ट के साथ बिठाया गया। इलेक्शन कमीशन क्यों फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं सुना रहा? हम किसी को XY करके किसी इदारा को दबाव में डालने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि हमारा मन मर्जी का फैसला करे। हमने सिर्फ इतना गुजारिश की थी, फुल कोर्ट का जो बेंच है वो बैठ के हमें ये फैसला सुना दे और फिर जो भी उनका फैसला होगा हम वो मानेंगे।
पाकिस्तान में दो आइन नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिए एक आइन और लाडले के लिए दूसरा आइन हो। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले, जमहूरियत के खिलाफ आइन शिकनी हुई तो इसके खिलाफ ये ऐवान काम करेगा। अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो इस असम्बली को ताला लगाएं। अब वक्त आ गया है हम आइन के दिफा करने के लिए कानून साजी करें। क्या एक रात की न्यूट्रलिटी से 70 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे? एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। ये समझते हैं कि ये कानून सिर्फ कमियों के लिए है, ये सिर्फ आम लोगों के लिए कानून है। हम कोई बहुत ही खास चीज़ है जो कानून से ऊपर है। इस मुल्क के अंदर हमने आने नहीं दी कानून की हुक्मरानी। जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं आपका माशरा तबाह हो जाता है। जब तक हम इन लोगों को कानून के नीचे नहीं लेते। इमरान खान का एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद। काटनू से खिताब में कहा कि हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतबार नहीं। शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे तो मुल्क में इंतशार और बहरान बढ़ेगा। हमें हराने के लिए हर हरबे इस्तेमाल किए गए लेकिन नाकाम रहे। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ज़िमनी इंतखाब हराने की कोशिश की गई। मुल्क ठीक चल रहा था तो साजिश की इजाज़त क्यों दी गई? साजिश रोकने वाली ताकतों से पूछता हूँ क्यों इजाज़त दी गई? करप्ट लोगों को मुसल्लत करके कौम की तौहीन की गई। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कानून साजी का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस और चीफ जस्टिस के बेंच तश्कील देने के इख्तियारात पर कानून साजी की जाएगी। विफाकी काबीना इजलास में बड़ा फैसला। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, अदालती इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी बनेगी। विफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ नज़रसानी अपील वापस लेने की भी मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान के नामों पर गौर होगा। अदालती इस्लाहात का मामला। कौमी असम्बली में पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक कवानीन की मंजूरी और आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट का हक है। आइन इंतज़ामिया अदलिया के दरमियान इख्तियारात तकसीम करता है। रियासत का कोई भी सतून एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। आर्टिकल 175(a) के तहत आला अदलिया में जजों के तकर्रुर की तौसीक भी पार्लियामेंट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद किए जाएं। मुल्क भर की बार एसोसिएशन जुडिशल कमीशन अरकान का मुतालबा। मुश्तरका करारदाद में कहा, आइन के शिक़ 175(a) और शिक़ 209 में तरामीम की जाएं। जजेस की तकर्री और बरतरफी का फॉरम एक हो सके। इसमें जजेस, बार, इंतज़ामिया और पार्लिमान सबकी मुसावी नुमाइंदगी हो। PDM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास PDM में शामिल तमाम जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज लाहौर आएंगे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात होगी। परवेज़ इलाही सूबे के अमूर पर ब्रीफ करेंगे। मुलाकात में पंजाब काबीना की तश्कील पर भी मुशावरत होगी। इमरान खान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं और अरकान असम्बली से भी मिलेंगे। पंजाब काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत जारी। सूबाई वज़रा के लिए इब्तदाई नाम सामने आ गए। राजा बशारत, ज़ैन कुरैशी, असलम इकबाल, यास्मीन राशिद, हाफिज़ अम्मार यासर, मुराद रास, हाशिम जवाबख्त, चौधरी ज़हीरुद्दीन और अली अफजल शाही के नामों पर गौर। चीना ग्रुप और पार्टी के लिए फ़ाल किरदार अदा करने वालों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए सिप्तैन खान को नामजद करने का फैसला। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी के खिलाफ फौरी अदम एतमाद लाई जाएगी। पंजाब में सेहत इंसाफ कार्ड, लंगर खाने, पनागाहें दोबारा शुरू की जाएंगी।
इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान, कीमत में ₹2.72 इजाफा, 238 रुपये 74 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 550 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी, 100 इंडेक्स बढ़कर 40,500 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। एलपीजी वालों ने महंगाई का एक और बम गिरा दिया। ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर एलपीजी की कीमत में 10 रुपये इजाफा, जुलाई 2022 के लिए कीमत 220 रुपये फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 2,600 रुपये जबकि कमर्शियल सिलेंडर 9,988 रुपये का हो गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,039 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 22,861 मेगावाट जबकि तलब 27,900 मेगावाट है। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा आज एक मेज़ पर होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज ताशकंद में शुरू होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इजलास में शरीक होंगे। SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास में इलाक़ाई ताउन पर बातचीत होगी। शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर इजलास उज़्बेकिस्तान में 2 दिन जारी रहेगा। आगाज़ अहम खबर से डॉलर की ऊंची से मजीद ऊंची उड़ान जारी। पाकिस्तानी रुपए की कदर कम से कम तर हो गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 6 रुपये 25 पैसे महंगा 242 रुपये 25 पैसे का हो गया। डॉलर की ऊंची से भी मजीद ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 6 रुपये 25 पैसे महंगा होकर 242 रुपये 25 पैसे का हो गया है। डॉलर की ऊंची से भी मजीद ऊंची उड़ान जारी है। पाकिस्तानी रुपए की कदर कम से कम तर हो चुकी है। डॉलर की कीमत में 6 रुपये 25 पैसे इजाफा हुआ है। इस तरह डॉलर 242 रुपये से भी ऊपर जा पहुंचा है। डॉलर की ऊंची से मजीद ऊंची उड़ान जारी। पाकिस्तानी रुपए कम से कमतर हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान मजीद जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 6 रुपये 25 पैसे महंगा हो गया 242 रुपये 25 पैसे का हो गया। डॉलर की ऊंची से मजीद ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 6 रुपये 25 पैसे महंगा 242 रुपये 25 पैसे का हो गया। डॉलर की ऊंची से मजीद ऊंची उड़ान जारी। पाकिस्तानी रुपए की कदर कम से कम तर। जहां पर रात भर बारिश का सिलसिला जारी रहा, नशेबी मकामात पर एक बार फिर पानी जमा होने से कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। तफसीलात जानेंगे यासीन जबलपुरी से। शहर कायद में रात भर से वक्फे से जारी बारिश से नशीबी मकामात पर एक बार फिर पानी जमा हो गया। बारिश से चारा फैसल, कोरंगी रोड, आयशुनिगर रोड, स्टेडियम रोड, यूनिवर्सिटी रोड समेत कई सड़कें मुतासिर हैं। रोडें जब से इन्होंने जो बनाई है, एक बारिश में वो रोड ऐसी हो गई है जैसे पहले से भी ज्यादा बदतर। बारिश इतनी हो रही है मगर रोडों की सफाइयाँ नहीं है। गड्ढे इतने हो रहे हैं कि रोड के ना जगह जगह के बैठे जा रहे हैं। दूसरी तरफ सिटी रेलवे कॉलोनी में निकासी आपके तबाहाल निजाम के बायस एक बार फिर पानी जमा हो गया। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा है, कोई ये तक कहने के लिए नहीं आ रहा है कि यार तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान शारा फैसल पे 12.5, PF बेस मसूर पर 12, DHA फेज 2 में 11.3 और नाजमाबाद में 10.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात ने आज शहर में कहीं कहीं हल्की बारिश की पेशगोई की है। यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में हालिया मानसून बारिशों के बाद हर जगह मसाइल के अंबार लग गए हैं। उर्दू बाजार में बारिश के साथ सीवरेज का पानी ग्राहकों समेत दुकानदारों के लिए वबाल बन गया। इसी बारे में मज़ीद जाने के वहाँ पर मौजूद अपनी नुमाइंदा दुआ अब्बास से अपडेट कीजिएगा। दुआ जी, मैं इस वक्त उर्दू बाजार में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रात शहर के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस शहर भर में जो नशेबी इलाके थे वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मुख्तलिफ गली मोहल्लों में जो बरसाती पानी है वो अभी तक मौजूद है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक शारा फैसल पे 12.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई और जो सदर का इलाका है वहाँ पे 10 मिलीमीटर बारिश रिपोर्ट की गई, जबकि सबसे कम जो बारिश है वो कोरंगी के इलाके में 3.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
यहाँ पे सीवरेज का पानी मौजूद होने के बाद जो दुकानदार हैं वो बेशतर दुकानें जो है नहीं खोल पा रहे। एक आध दुकान खुली तो है, लेकिन यहाँ पे भी शहरियों की रसाई जो है इस सीवरेज के पानी से मुश्किल है और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक ये पानी यहाँ से इसकी निकासी का इंतजाम नहीं किया जाएगा वो किताबें लेने इस बाजार का रुख कैसे करेंगे। यही सड़क यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुतासिर है और इस मौके पे शहरियों ने अपील की कि हुकूमती इदारे महजपोश इलाकों की हद तक जो है अपने दावों को महदूद ना करें, बल्कि ऐसे कई नशेबी इलाके हैं और उनकी गली मोहल्ले मौजूद हैं जहाँ पे अंदरूनी जो गलियाँ हैं वहाँ पे ये पानी मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुआ अपडेट करने के लिए। अहम खबर आप तक पहुँचाएँ। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 107 अफराद जाँ बहक हो चुके और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। अब तक मुख्तलिफ हादसात में 107 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बहुत से लोग बेघर हुए हैं। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों ने शदीद तबाही मचाई है। लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। बहुत सी कीमती जानें ज़ाय हुई हैं। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 107 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इसके अलावा हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। राजनपुर में सैलाबी पानी ने लोगों को खौफ में मुब्तला कर रखा है। लोग अपने इलाकों को सैलाब से महफूज रखने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे यासिर इकबाल एक मुतासरा बस्ती निज़ामाबाद के करीब मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी यासिर, इस बस्ती में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं सैलाब से मुतासरा इलाके में मौजूद हूँ। ये बस्ती निज़ामाबाद है जिसके अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये जहाँ मैं चल रहा हूँ ये सड़क थी, लेकिन अब ये दरिया का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पे हर तरफ पानी पानी है। मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर मुतासरीन भी यहाँ पे हैं, हम इनसे बात करते हैं भी उनको की मुश्किलात का सामना जो आ रहे हैं। जी आप भी बताइए कब पानी आया था, क्या मुश्किलात हैं? ये पानी जो है ना तकरीबन कोई 5-6 दिन से यहाँ पे आया हुआ है। तो ये सामने जो है ना बस्ती निज़ामाबाद नज़र आ रही है। तो बस्ती निज़ामाबाद की पोजीशन ये है कि इसका बंद बिल्कुल टूटने के करीब है। तो रात दिन एक करके वहाँ पे जो है ना बंद के ये सैलाब को रोकने की कोशिश में है। जी जैसा कि मुतासिर ने कहना भी इसके आगे एक हिफाजती बंद है जिसको अपनी मदद आपके तहत लोग कोशिश कर रहे हैं उसको यहाँ पे रोका जाए। अगर ये बंद टूटता है तो आगे मजीद आबादियाँ जो सी हैं वो इससे मुतासर होंगी। ज़िले इंतज़ामिया की जानब से 5 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप तो कायम किए गए हैं, लेकिन उनको जो मुतासिर का कहना है उनको अपने इलाकों में उनके करीब उनको खैमा बस्ती कायम करके दी जाए या उनको खैमे फराम किए जाए ताकि वो अपने घर के करीब रहें। यहाँ पे जो ज़्यादा प्रॉब्लम सर राशन का है, बारिश फिर दोबारा होने वाली है। मुतासिर का यही कहना है कि उनको बारिश से पहले शेल्टर फराम किए जाएं। जी शुक्रिया यासिर, अपडेट करने के लिए। अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं कि आर्मी एविएशन के 2 हेलीकॉप्टर कराची से लसबेला और ओथल के इलाकों में इमदादी कामों के लिए रवाना हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बावजूद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करेंगे। आर्मी एविएशन के 2 हेलीकॉप्टर कराची से लसबेला और ओथल के इलाकों में इमदादी कामों के लिए रवाना हो चुके। ISPR के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर्स खराब मौसम के बावजूद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करेंगे। ISPR के मुताबिक मुतासरा इलाकों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मुतासरीन को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। डीजी खान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में फौजी दस्तों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची में बरसाती पानी निकालने के लिए जामशोरों और घरों में काम जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। PDM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में PDM का अहम इजलास आज होगा। इजलास में PDM में शामिल तमाम जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के बाद की सूरत हाल पर इस इजलास में गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है लड़ेंगे मरेंगे लेकिन शिकस्त नहीं मानेंगे। बोले अदालत ने फैसला करना है तो हक के साथ हो। इम्तियाजी सलूक कबूल नहीं, लाडले को दूध पिलाकर इक़्तिदार में मुकम्मल सपोर्ट के साथ बिठाया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में खिताब में मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। IMF से एग्रीमेंट किया और IMF की एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ाई और पाकिस्तान को डिफॉल्ट के बिल्कुल किनारे लगा दिया। तेल की कीमतें और गैस की कीमतें जनाब स्पीकर मेरे इख्तियार में नहीं। 3.5-4 साल का जो मलबा है, जो मकसद डबो दी गई, उसको हम दिन रात कोशिश करें मिलकर ठीक करने की। आज भी वक्त है जनाब स्पीकर कि हम हालात को कंट्रोल कर लें। एक ऐसा लाडला जिसको दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल दूध पिलाया गया,
और उसको ला के बिठाया गया। जनाब स्पीकर, 75 साल ना किसी को इस तरह की सपोर्ट मिली, ना इस तरह की मदद और सपोर्ट किसी को मिलेगी। इदारों के इस आइन ने इख्तियारात मुतय्यन कर दिए हुए हैं। अदालत अगर बुलाए तो मैं समझता हूं कि बड़ा हमें एहतराम से जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जनाब स्पीकर, अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि पंजाब में हमजा शहबाज को गैर कानूनी वज़ीर आला बनाकर बिठाया गया। हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतबार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर हमें ज़िमनी इंतखाब हराने की कोशिश की गई। शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे तो मुल्क में मजीद इंतशार और बहरान बढ़ेगा। हालात हमारे इस वक्त मुश्किल हैं और जिस तरह जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी मजीद और मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। गैर आनी तौर पे उसको हमजा को बिठा दिया गया पंजाब का वज़ीर आला, उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुमने कोई भी स्टेट मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना ये इलेक्शन को मुतासर करने के लिए। इसने हर चीज़ इस्तेमाल की। 8 दफ़ा इस इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं जिधर हमें मसले आए इलेक्शन कमीशन के साथ। 8 दफ़ा इसने हमारी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की। 163 तरीके हैं धांधली के, उनमें से 130 ख़त्म हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने पूरी साजिश की, सैबोटाज किया और इससे नहीं होने दी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लिहाजा मेरी नंबर 1 डिमांड ये है कि अगर आगे अब हमने निकलना है तो सबसे पहली चीज़ तो हमें एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए।